सुशांत सिंह राजपूत और रिया वाले केस को लेके ना जाने कितने खुलासे हुए और हर रोज एक नई कहानी सुनने को मिलती है। हर रोज एक नया खुलासा होता है। जिस तरीके से ड्रग्स वाले केस को सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है, ये जान के हमें ताजुब नहीं होता कि बॉलीवुड के बड़े से बड़े लोग इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं और ड्रग जैसे चीज़ों का सेवन करते हैं। दीपिका पादुकोण जैसे लोगों का नाम आ रहा है सामने, दिया मिर्जा जैसे लोगों का नाम सामने आ रहा है और अक्सर ज़्यादातर इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। अगर आप देखें तो कई सारे महिलाओं का नाम आ रहा है, चाहे वो ड्रग लेती हैं नहीं लेती हैं, उन्होंने परचेस किया है नहीं किया है, दैट्स टोटली डिफरेंट स्टोरी। और उस पर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो उस पर मैं अपना कुछ कमेंट नहीं देना चाहता, बट आपका नाम अगर सामने आ रहा है वही बहुत बड़ी बात है। और इस इन सब चीज़ों को किस तरीके से छुपाया जाता है, किस तरीके से बचाया जाता है, किस तरीके से इस पूरे गेम को प्ले किया जाता है ताकि किसी का नाम बाहर ना आए, और कड़ियाँ जुड़ी रहती है एक के पीछे एक के पीछे एक। और हर एक लोग लगे रहते हैं इस कोशिश में कि कहीं से कोई चीज़ें लीक ना हो, और कुछ ऐसा अगर हो भी रहा है तो पूरा सक्रिय हो जाते हैं, एक गैंग और एक ग्रुप बन जाता है इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने में, जैसे हमने रिया के केस में देखा। और कंगना रनावत जो इस चीज़ को लेके बहुत बातें कर रही थी, ड्रग नो डाउट वो पहले ली है नहीं ली है, देखिए पहले किसने क्या किया है, इसके बाद अगर वो कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसके बाद अगर किसी ने पहले मर्डर किया है तो उस जिंदगी भर वो एक क्रिमिनल के रूप में ही उसे हम देखें। ठीक है, लाइफ में सुधार आती है, वो ज़रूरी नहीं कि अगर उसने पहले कुछ ऐसा किया है तो बाद में वो सुधर नहीं सकती। बट ठीक है, अगर आप उसके खिलाफ भी अगर कुछ प्रूफ इकट्ठा कर लेते हैं, अगर आप उसके खिलाफ भी कोई सबूत अगर इकट्ठा कर लेते हैं तो आप उस पर भी कानूनी कार्रवाई करें। मुझे नहीं लगता इससे भारत के लोगों को कोई दिक्कत होगी। बट आप जो बड़े लोग, आप संजय दत्त जैसे लोगों का जो खुले इंटरव्यू में कहता है कि ऐसा एक भी ड्रग नहीं है जो मैंने टेस्ट नहीं किया है, वैसे लोगों को आप एंटी ड्रग कैंपिंग का ब्रांड एम्बेसडर बना देते हो। आप क्या मैसेज देना चाहते हो इस सोसाइटी को? आपका नैरेटिव क्या है? आपका आप किस तरीके का सोसाइटी और समाज बनाना चाहते हो, ये तो लोगों के समझ के बाहर की बात है। अब देखिए कई लोग सपोर्ट में भी आ रहे हैं बॉलीवुड के कि इस इंडस्ट्री ने इतना कुछ दिया। अरे इस इंडस्ट्री ने आपको इतना कुछ दिया होगा, आपको इस इंडस्ट्री ने बहुत कुछ दिया होगा, इसका मतलब क्या है कि ये इंडस्ट्री जो ड्रग जैसी चीज हमें दे रही है हम उसे भी एक्सेप्ट कर लें? ये इंडस्ट्री जो घिनौने काम कर रही है आप उसे भी एक्सेप्ट कर लें? आपको दिया होगा इस इंडस्ट्री ने करोड़ों अरबों रुपए, बंगला गाड़ी ने, नाम पैसा इस इंडस्ट्री ने आपको दिया होगा। इंडस्ट्री ने कुछ नहीं दिया, पब्लिक ने दिया है। बट ठीक है, आपका अगर ऐसा मानना है कि इस इंडस्ट्री ने बहुत कुछ दिया है तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हम इस इंडस्ट्री को एज इट इज एक्सेप्ट कर लें। ये ड्रग लेती है और ये ड्रग जैसे चीजों में इनका इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो ये यूथ को और सोसाइटी को सब, देखिए कोई भी एक एक्टिविटी होता है या इन्फ्लुएंस करने के लिए, अवेयर करने के लिए हमें बॉलीवुड सितारों का सहारा लिया जाता है। उनके माध्यम से हमें चीज़ें बताई जाती है, वो जो प्रोडक्ट बताते हैं हम वो खरीद लेते हैं, वो जो चीज़ों का एडवर्टाइज करते हैं हम उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं। हमें ऐसा फील होता है कि क्यों ना हम उनकी लाइफस्टाइल जिएं। बट जब जब अच्छी चीज़ें हैं तो जो अच्छी चीज़ें थी जिन्हें हमने एक्सेप्ट किया, तो जो बुराई आ रही है, जब कुछ बुरा दिखने को मिल रहा है तो उस पर आपको इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? जब बुरा कुछ दिखने को मिल रहा है तो या तो आप ये चाहते हैं कि हम लोग एज ए पब्लिक हम उसे भी एक्सेप्ट करें, राइट? और अगर हम उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, अगर हम उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं तो आपको प्रॉब्लम क्या है? अगर ऐसा तो है नहीं कि कोई ड्रग डीलर है और ऐसे ही किसी का चैट लीक हो गया और आपका दीपिका और दिया मिर्जा और ऐसे ना जाने कितने लोगों का नाम जो आ रहा है, कितने बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कितने बड़े बड़े फर्म है इससे जुड़े हुए। तो ये पूरा एक चेन बना हुआ है, ये एक पूरा चेन है, इसमें ना जाने कितने लोग इस चेन से जुड़े हुए हैं और हर कोई यही ग्रुपिज्म कर रहा है, हर कोई इसीलिए सक्रिय हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। अगर कहीं पे इन्हें दिक्कत आती है, कोई एक बंदा इनके अगेंस्ट खड़ा हो जाए तो ये पूरे इकट्ठा हो जाते हैं उसको नीचे गिराने के लिए, उसको दबाने के लिए, उसके आवाज को दबाने के लिए। तो बॉलीवुड का बहुत ही हटके एक चेहरा हमें दिखने को मिला है और एक टोटली नया बॉलीवुड इंडस्ट्री सबके सामने आई है।
और आई थिंक कि लोग जागे उठे और इस चीज को समझें कि ये कितनी वाहियात इंडस्ट्री है और ये कितने वाहियात लोग हैं। देखिए, कोई भी इंडस्ट्री बुरा नहीं होता, बट जब वहां के लोग ही बुरे हैं तो आप किसी अच्छे चीज को भी आप अच्छा कैसे बता सकते हो? तो वो पॉसिबल नहीं है। यही कहना चाहता था मैं। और आई थिंक ड्रग और इन सब चीज़ों के फेवर में अगर कोई बात करे तो मैं उसके सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं हूँ। और ये जो दो तरफे लोग होते हैं जो ड्रग 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 हर फिल्मों में ये दिखाएंगे कि हम ड्रग के खिलाफ लड़ रहे हैं और बाद में ये लोग उसी का सेवन करते हैं, उसी में इन्वॉल्व रहते हैं, तो ऐसे लोगों से तो आप दूर ही रहें। थैंक यू।